Good morning, students. How are you? I think you are very well. I am Shil Kamal. I teach subject EVS class 4th. Chapter 10 Types of Soil. Soil का मतलब होता है मिट्टी और types का मतलब है प्रकार, मिट्टी के प्रकार. The soil gives us crops for our food and for other uses. The soil gives us मिट्टी हमें हमारे भोजन के लिए फसल देती है. क्रॉप्स का मतलब है फसल और आवर फूड का मतलब है हमारा भोजन. मिट्टी हमें हमारे भोजन के लिए फसल देती है. एंड फॉर अदर यूजेस और उसके अन्य उपयोग भी होते हैं. द रिच सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी and natural resources of our country. The rich soil जो अच्छी मिट्टी होती है वह हमारे को प्राकृतिक रूप से अच्छा साधन प्रदान करती है हमारे देश के लिए. Good soil is the base of good crops. अच्छी मिट्टी अच्छी फसल प्रदान करती है. अच्छी मिट्टी अच्छी फसल का आधार होती है. बेस का मतलब है आधार. जो अच्छी मिट्टी होती है अच्छी फसल का आधार होती है. गुड क्रॉप्स. बिसाइड द सन वाटर एंड एयर ऑल ग्रीन प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो. बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा. इसके अलावा सूर्य जल और हवा सभी हरे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं. टू नीड सॉइल टू ग्रो और मिट्टी से ये सब पौधे बढ़ते हैं. सॉइल इज फॉर्म्ड वेरी स्लोली थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. मिट्टी जो चट्टानें होती हैं वो जब धीरे धीरे टूटती है तो वह मिट्टी बन जाती है. चट्टानें जो होती हैं वो जब टूटती हैं, ब्रेकिंग का मतलब है टूटना, टूटती हैं तो वो मिट्टी बन जाती है. इट फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. यह जमीन का ऊपरी हिस्सा होती है, सबसे ऊपरी हिस्सा होती है. लेयर का मतलब है सतह. इट इज जनरली सॉफ्ट. यह सामान्यतया, जनरली का मतलब है सामान्यतया, यह सामान्यतया कोमल होती है. रेनफॉल एंड विंड्स स्प्रेड सॉइल्स ओवर वाइड एरियाज. रेनफॉल का मतलब है वर्षा और हवाएं मिट्टी को फैलाने में, सभी एरिया में फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. जो बारिश होती है, वर्षा होती है वो और हवाएं मिट्टी को चारों तरफ फैलाने में, सभी और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. द डेड लीव्स एंड प्लांट्स फॉर्म द अपर लेयर ऑफ द सॉइल. जो डेड लीव्स का मतलब है मृत पत्तियां. लीव्स का मतलब है पत्तियां. जो मृत पत्तियां और पौधे होते हैं, जो मृत पत्तियां और पौधे होते हैं वो मिट्टी के ऊपरी भाग पर फैल जाते हैं. दिस इज कॉल्ड ह्यूमस. ये क्या कहलाते हैं? ये ह्यूमस कहलाते हैं. इट इज दिस ह्यूमस विच मेक्स द लैंड फर्टाइल. इससे क्या होती है? जो भूमि होती है वह उपजाऊ हो जाती है. फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ होना. जो मृत पत्तियां होती हैं और वो जो पौधे होते हैं वो मिट्टी के ऊपरी भाग पर, ऊपरी सतह पर, लेयर का मतलब है सतह, ऊपरी सतह पर छा जाते हैं. तो ये क्या कहलाती है? ये ह्यूमस कहलाती है. तो ये ह्यूमस क्या होती है? फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है. इससे भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है. टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार. इंडिया हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल. द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया. भारत में कई प्रकार की मिट्टियों के कई प्रकार पाए जाते हैं. द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया. इनमें से मिट्टी का मुख्य प्रकार भारत में पाया जाता है. इंक्लूड एल्यूवियल सॉइल, जिनमें एल्यूवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, रेड मिट्टी यानी कि लाल मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी. अपार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. इस प्रकार से एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल और दूसरी ओर
माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल आदि भी भारत में पाई जाती हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार की मिट्टी उपजाऊ होती है और मिट्टी पर कैसी सतह जमती है। एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर। नई एलुवियल सॉइल क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। ओल्ड एंड मोर क्ले एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड भांगर। और पुरानी और जो जमी हुई मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, वो क्या कहलाती है? भांगर कहलाती है। नई एलुवियल सॉइल तो क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। और पुरानी एलुवियल सॉइल क्या कहलाती है? भांगर कहलाती है। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल। यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ। एंड कंसिस्ट ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। और यह उपजाऊ होने के साथ में इसकी जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यह कृषि के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सुटेबल का मतलब है उपयोगी होती है, प्रमुख होती है। स्पेशली फॉर क्रॉप्स सच एज पैडी, राइस, वेट एंड शुगर कैन। इस मिट्टी में मुख्यतया कौन कौन सी फसल होती है? गेहूँ, गन्ना, शुगर कैन का मतलब है गन्ना। और ये जो डेल्टा रीजन में जो मिट्टी होती है यह बहुत ही उपजाऊ होती है। कल्टीवेशन इट इज़ फाउंड इन प्लेन्स फ्रॉम पंजाब। इस प्रकार की मिट्टी प्लेन्स में एरिया में पाई जाती है, जैसे पंजाब टू आसाम। पंजाब से आसाम तक एलुवियल मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एंड ऑल्सो इन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स। और यह नदियों के डेल्टा में होती है। नर्मदा एंड इन एमपी एंड गुजरात। नर्मदा जो कि एमपी में है, नर्मदा नदी जो कि एमपी में है। गुजरात में महानदी इन ओडिशा। महानदी कहाँ पर है? ओडिशा में है। एंड कावेरी इन तमिलनाडु। और कावेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार की मिट्टी इन सभी के डेल्टाज में पाई जाती है। इन सभी नदियों के डेल्टाज में पाई जाती है। नर्मदा नदी के डेल्टाज में जो कि एमपी में है। गुजरात में महानदी इन ओडिशा, जो महानदी है जो ओडिशा में है उनके डेल्टाज में। कावेरी इन तमिलनाडु, और जो कावेरी है जो तमिलनाडु में है उनके डेल्टाज में। इस प्रकार से आपकी एलुवियल सॉइल हो गई है। अब है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर और ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी जो होती है वह रेगर और काली मिट्टी काली कॉटन सॉइल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लावा रॉक्स। यह लावा चट्टानों से बनती है। काली मिट्टी किससे बनती है? लावा की चट्टानों से बनती है। द ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन डेक्कन। जो काली मिट्टी होती है यह मेनली कहाँ पाई जाती है? डेक्कन में पाई जाती है। ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र। और ट्रैप रीजन में जैसे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में एंड एमपी और एमपी में। दिस सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ वेरी फाइन क्ले। इस प्रकार की मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है क्ले मटेरियल के लिए। इट कैन होल्ड मॉइस्चर। इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए। दिस सॉइल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन, शुगर कैन, वेट, माइलेट्स, ऑयल, सीड्स एंड तंबाकू। इस प्रकार की मिट्टी का किसके लिए उत्पादन करने के लिए किया जाता है उपयोग? कॉटन के लिए, शुगर कैन गन्ने के लिए, वेट गेहूं के लिए, माइलेट्स के लिए, तेल के लिए, तेल के जो बीज होते हैं उनके लिए, और तंबाकू के लिए। इस प्रकार की मिट्टी का उपयोग इन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल।